वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं किया सेल्टोस के HTK प्लस और HTX वेरिएंट के बीच में, और आपको बताएंगे इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल कंपैरिजन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही कार्स के फीचर की, और शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। दोस्तों HTK प्लस और HTX दोनों ही कार्स का फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट है। सामने से देखने पर HTX वेरिएंट का फ्रंट प्रोफाइल ज्यादा प्रीमियम नजर आता है एज कम्पेयर टू HTK प्लस। डिफरेंस की बात करते हैं, सबसे पहला डिफरेंस आता है दोनों के हेडलैम्प्स के अंदर। HTX वेरिएंट के अंदर आपको क्राउन ज्वेल शेप के साथ LED हेडलैम्प्स दिए जाते हैं। नीचे आपको टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो मिलती है। लेकिन अगर आप HTK प्लस वेरिएंट पे जाते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्टर टाइप इसके हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं और टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिया गया है। दूसरा डिफरेंस आता है लाइट बार का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको स्वीपिंग टाइप लाइट बार ऑफर किया जाता है, जो कि नाइट टाइम में बहुत ही जबरदस्त लुक ऑफर करता है। जबकि दूसरी तरफ HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको ये स्वीपिंग टाइप जो लाइट बार है वो ऑफर नहीं किया जाता। हालांकि DRLs आपको दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर ऑफर किए गए हैं। तीसरा डिफरेंस आता है दोनों की फ्रंट ग्रिल के अंदर। HTX वेरिएंट के अंदर आपको जो फ्रंट ग्रिल मिलती है वो ज्यादा प्रीमियम मिलती है। इसके अंदर का पोर्शन जो है वो आपको पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ दिया गया है, और इसका जो सराउंड है जिसके ऊपर आपको डायमंड नर्लिंग डिजाइन मिलता है वो क्रोम फिनिश के साथ दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ HTK प्लस वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटीरियर वाला जो पार्ट है ग्रिल का वो मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, और एक्सटीरियर में जो इसके ऊपर आपको सिल्वर फिनिश के साथ ऑफर किया जाता है। चौथा डिफरेंस आता है दोनों के फॉग लैंप्स के अंदर। HTX वेरिएंट के अंदर आपको आइस क्यूब शेप के साथ LED फॉग लैंप्स ऑफर किए जाते हैं, जबकि HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको प्रोजेक्टर टाइप हेलोजन फॉग लैंप्स दिए गए हैं। इन चार डिफरेंसेस के अलावा फ्रंट में आपको बाकी सभी चीजें सिमिलर ही मिल जाती हैं। इसी तरीके से दोनों के साइड प्रोफाइल में भी काफी डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप देखें दोनों का साइड प्रोफाइल एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो नोट कर लीजिए। तो साइड में सबसे पहला डिफरेंस आता है एलॉय व्हील्स का। दोनों ही वेरिएंट्स में एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, लेकिन HTX वेरिएंट के अंदर आपको 17 इंच के प्रोफाइल के साथ मिलते हैं, जबकि HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको 16 इंच के प्रोफाइल के साथ दिए गए हैं, और दोनों के डिजाइन भी आपको अलग अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपको HTX वेरिएंट के अंदर लोअर गार्निश, जिसको आप विंडो फ्रेम किट कहते हैं, उसको भी क्रोम इंसर्ट के साथ दिया गया है, और डोर हैंडल्स जो हैं वो भी क्रोम प्लेटेड दिए जाते हैं। लेकिन HTK प्लस वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको लोअर गार्निश ब्लैक कलर में ही दी जाती है, और जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर के मिलते हैं। साइड में लास्ट डिफरेंस आता है साइड क्लैडिंग का। यहाँ पर आप देखेंगे HTX वेरिएंट के अंदर तो आपको साइड क्लैडिंग के अंदर बॉडी कलर का इंसर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि HTK प्लस में आपको नहीं दिया गया। तो यही चार डिफरेंसेस हैं इस कार के साइड प्रोफाइल में। इसके अलावा बाकी सभी फीचर्स दोनों कार्स के अंदर सिमिलर दिए जाते हैं। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं दोनों के रियर प्रोफाइल को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों के रियर प्रोफाइल में तीन डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। पहला टेल लैंप्स का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको LED टाइप रियर टेल लैंप्स मिलते हैं, जबकि HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको हेलोजन टाइप के ही दिए गए हैं। दूसरा डिफरेंस आता है रियर गार्निश का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ही टेल लाइट्स को कनेक्ट करती हुई जो गार्निश है वो HTX वेरिएंट के अंदर आपको क्रोम इंसर्ट के साथ दी गई है, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको ये सिल्वर फिनिश में मिलती है। और तीसरा डिफरेंस आता है किया कनेक्ट के स्टिकर का, जो कि दर्शाता है कि HTX वेरिएंट के अंदर आपको कनेक्टेड कार फीचर्स ऑफर किए गए हैं, लेकिन HTK प्लस में आपको ये स्टिकर नहीं मिलता। तो यानी कि यहाँ पर भी आपको किया कनेक्ट के फीचर्स नहीं दिए जाते। तो चलिए अब मूव करते हैं कार के इंटीरियर में और देखते हैं कि यहाँ पर HTK प्लस और HTX के बीच में आपको कौन कौन से डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों के बीच सबसे पहला डिफरेंस आता है म्यूजिक सिस्टम का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको 10.25 इंच स्क्रीन के साथ HD टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि आपको OTA मैप अपडेट्स के साथ मिलता है। जबकि HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 8 इंच स्क्रीन के साथ अपना वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला ही म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है। दूसरा डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक टाइप सनरूफ का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिक टाइप सनरूफ ऑफर किया गया है हर एक ट्रांसमिशन के साथ, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिक टाइप सनरूफ नहीं मिलता। हाँ, अगर आप IMT ट्रांसमिशन परचेस करते हैं तो HTK प्लस में भी आपको सनरूफ दिया गया है, लेकिन मैनुअल के साथ आपको सनरूफ नहीं मिलता। तीसरा डिफरेंस आता है स्टीयरिंग व्हील का। तो HTX वेरिएंट के अंदर आपको डी कट शेप के साथ स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके ऊपर आपको लेदर रैपिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस स्टीयरिंग व्हील को आप टेलीस्कोपिक वे में भी एडजस्ट कर सकते हैं।
लेकिन HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है ये कंप्लीट राउंड दिया गया है, कोई भी आपको इसके ऊपर रैपिंग वगैरह नहीं मिलती, और तो और इसको आप टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टिल्ट एडजस्ट ही कर पाते हैं। चौथा डिफरेंस आता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको सभी ट्रांसमिशन के साथ ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है, लेकिन HTK प्लस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप मैनुअल परचेज करते हैं तो आपको AC मैनुअल हीटर के साथ दी गई है, लेकिन अगर आप IMT लेते हैं तो ही आपको ऑटोमेटिक टाइप की मिलती है। पांचवा डिफरेंस आता है सीट अपहोल्स्ट्री का। HTX वेरिएंट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बेज कलर के साथ लेदरहेड सीट अपहोल्स्ट्री ऑफर की जाती है, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट के अंदर अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैक फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है, और अगर आप IMT लेते हैं तो यहाँ पर आपको बेज फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री ऑफर की गई है। छठा डिफरेंस आता है दोनों के इंटीरियर के अंदर। HTX वेरिएंट के अंदर आपको डुअल टोन का इंटीरियर मिलता है, जहां पर आपको ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन ऑफर किया जाता है, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आप इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट इंटीरियर ब्लैक फिनिश में ही मिलता है। सातवां डिफरेंस आता है डैशबोर्ड के फिनिश का। HTX वेरिएंट के अंदर आप डैशबोर्ड देखते हैं तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया है, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिंटेड टाइप का मिलता है। वैसे पर्सनली बात की जाए तो HTK प्लस वेरिएंट के अंदर मिलने वाला डैशबोर्ड मुझे ज्यादा प्रीमियम नजर आता है। आठवां डिफरेंस आता है इनसाइड रियर व्यू मिरर का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो डिमिंग टाइप इनसाइड रियर व्यू मिरर ऑफर किया गया है, और इसके ऊपर आपको किया कनेक्ट और SOS के कंट्रोल बटन्स भी मिल जाते हैं, लेकिन HTK प्लस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है वो आपको मैनुअल टाइप का दिया गया है, जिसको आप डे नाइट में एडजस्ट मैनुअली ही कर सकते हैं। नंबर डिफरेंस आता है एम्बिएंट लाइटिंग का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर की जाती है, लेकिन HTK प्लस में आपको ये एम्बिएंट लाइटिंग नहीं मिलती। यहाँ पर आप देखेंगे तो HTK प्लस के अंदर आपको जो है वो म्यूजिक के लिए मूड लाइट ऑफर की जाती है। 10वां डिफरेंस आता है रियर सीट का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको रियर सीट 60:40 के स्प्लिट डाउन फीचर के साथ मिलती है, साथ ही यहाँ पर आपको रियर सीट पर एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और इस सीट को आप 2 स्टेप में रिक्लाइन भी कर सकते हैं। लेकिन HTK प्लस की सीट की बात की जाए तो ये सीट आपको फुल फोल्ड फीचर के साथ मिलती है, कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता, और ना ही इसको आप 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हैं। 11वां डिफरेंस आता है एयर प्योरीफायर का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर ऑफर किया गया है, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी एयर प्योरीफायर नहीं मिलता। 12वां डिफरेंस आता है कैबिन लैंप्स का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको कैबिन लैंप्स LED टाइप के दिए जाते हैं, जो कि HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको हेलोजन यूनिट में ही मिलते हैं। 13वां डिफरेंस आता है ग्रैब हैंडल्स का। HTX वेरिएंट के अंदर आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो कोलैप्सिबल टाइप के दिए गए हैं, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट के अंदर आपको ये फिक्स टाइप के ही मिलते हैं। इन सभी फीचर्स के अलावा दोस्तों HTX वेरिएंट के अंदर आपको स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, AI वॉइस रिकॉग्निशन यानी कि वॉइस कमांड का फीचर, डोर स्कफ प्लेट्स, और को ड्राइवर सीट के पीछे आपको एक अपर पॉकेट भी मिल जाती है। यही नहीं दोस्तों, अगर आप HTX वेरिएंट को IVT या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड और पैडल शिफ्टर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि HTK प्लस के अंदर आपको ऑफर नहीं किए गए। तो दोस्तों ये सारे फीचर का डिफरेंस था इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। अब बात आती है प्राइस डिफरेंस की। तो दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर आप अपग्रेड करते हैं HTK प्लस से HTX वेरिएंट पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे करीब 1,80,000 रुपीज़ का आपको एक्स शोरूम कॉस्ट पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।